कामयाबी पानी है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसी से प्रेरणा लेकर बड़ी जीत हासिल करो। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1980 की। साल 1980 में देश की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। साल 1977 में सत्ता गंवाने के बाद इंदिरा गांधी 1980 में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनी। इस चुनाव में उनके बेटे संजय गांधी को भी बड़ी सफलता मिली। साल 1979 में पहले जनता पार्टी और फिर चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद 1980 में लोकसभा चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में जनता ने देखा कि गठबंधन करके कांग्रेस को हराया जा सकता है। वहीं 1980 में हुए 7वें आम चुनाव ने दिखाया कि इंदिरा गांधी ने किस तरह इमरजेंसी की वजह से खोया हुआ जनसमर्थन वापस पाया। आपातकाल के बाद जनता का सीधा सामना कर रही इंदिरा की नई पार्टी कांग्रेस आई के लिए ये चुनाव आसान नहीं था। उनके सामने हर तरफ कठिन राजनीतिक चुनौती थी, जैसे बिहार में सत्येंद्र नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर, कर्नाटक में रामाकृष्ण हेगड़े, महाराष्ट्र में शरद पवार, हरियाणा में देवीलाल और ओडिशा में बीजू पटनायक। सभी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते थे। हालांकि जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान और देश में हुई राजनीतिक अस्थिरता ने इंदिरा का साथ दिया और वह चौथी बार देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। जनवरी 1980 में हुए इस चुनाव में कांग्रेस आई ने 353 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कुछ दलों के अलग होने के बाद जो जनता पार्टी बची थी वो 31 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से पीएम पद से इस्तीफा देने वाले चरण सिंह की जनता पार्टी सेक्युलर ने 41 सीटें जीती थी। आपातकाल के चलते सत्ता से उखाड़ फेंकने के 3 साल से कम अवधि के बाद ही भारत की जनता ने एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दी। भारत में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार का प्रयोग सफल नहीं रहा और देश के कई राजनीतिक दलों के विलय से बनी जनता पार्टी के नेताओं के कलह से जनता परेशान हो उठी, जिससे इंदिरा गांधी की वापसी का रास्ता एकदम साफ हो गया। जब आखिरी मत की गिनती की घोषणा हुई तो इंदिरा कांग्रेस को 351 सीटें हासिल हुई थी। पार्टी ने लोकसभा की कुल 525 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में इंदिरा कांग्रेस के 2 मुख्य विरोधी राजनीतिक दल जनता पार्टी और लोक दल को इतनी सीटें भी हासिल नहीं हुई कि उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल हो पाता। चुनाव में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को भी उनकी सीट से जीत हासिल हुई। संजय गांधी को आपातकाल के दौरान हुई बहुत सारी ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार बताया गया था। 63 दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान 62 साल की इंदिरा गांधी ने एक दिन में 20-20 भाषण दिए थे और कुल 40,000 किलोमीटर का दौरा किया था। उन्हें 1978 में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर अब भी सत्ता के दुरुपयोग को लेकर जांच जारी थी। हालांकि कहा जा रहा था कि अब इस मामले को टाल दिया जाएगा। जनता पार्टी में आपसी कलह और पार्टी के 2 फाड़ को इंदिरा गांधी की जीत का मुख्य कारण कह सकते हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी की जीत की घोषणा हुई, उनके सैकड़ों समर्थक रंगीन झंडे और बैनर लेकर उनके निवास स्थान के सामने इकट्ठे हो गए। लेकिन 23 जून 1980 को संजय गांधी की एयर क्रैश में मौत के बाद इंदिरा गांधी टूट गईं। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और देश में काफी हद तक राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। संजय गांधी पहली बार 21 जून 1980 को पिट्स उड़ा रहे थे। 22 जून को भी उन्होंने अपनी पत्नी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर उड़ान भरी। 23 जून को संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए। सुभाष सक्सेना सफदरजंग हवाई अड्डे के बगल में ही रहते थे। संजय गांधी कैप्टन सक्सेना से फ्लाइट के साथ चलने की बात कहते हैं। कैप्टन सक्सेना जब तक चाय पीकर विमान में जाती, तब तक उनका चपरासी आकर बोलता है कि संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने कर्मचारी को ये कहकर घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में लौट आएंगे। कैप्टन सक्सेना संजय गांधी के साथ पिट्स में सवार हो जाते हैं। 8 बजे के करीब विमान टेक ऑफ करता है। विमान नीचे की ओर आता है और काला धुआं दिखाई पड़ता है। विमान को देख कंट्रोल टावर में बैठे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए।
किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। पिट्स अशोका होटल के पीछे एकदम गुम हो जाता है। संजय गांधी का विमान अशोका होटल के पीछे एक पेड़ पर जा गिरा और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। संजय गांधी और दूसरे पायलट की इस हादसे में जान चली जाती है। जून 1980 को हुए विमान हादसे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत हो जाती है। उस वक्त संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। ये कहा जा रहा था कि यदि संजय गांधी की मौत नहीं हुई होती तो राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री नहीं होती। आज भी लोग मानते हैं कि संजय गांधी का विमान नहीं टकराया होता तो हिंदुस्तान का चेहरा कुछ और ही होता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो सुबह मनहूस साबित हुई जब संजय गांधी की जान चली जाती है। इसी तरह 1980 में कई अन्य घटनाएं भी हुई जो देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रही। इस दौरान देश ने खेल में जहां कई नई ऊंचाइयों को छुआ तो वहीं अन्य क्षेत्रों में भी भारतीयों ने नई बुलंदियों को छुआ। साल 1980 खेल जगत के लिहाज से भारत के लिए स्वर्णिम साल था। इस साल खेल जगत में एक नहीं बल्कि दो उपलब्धियां हासिल हुई। साल 1980 में दानिश ओपन और स्वीडिश ओपन जीतने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इंडोनेशिया के लीम स्वी किंग को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें साल 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक तरफ जहां प्रकाश पादुकोण विश्व में भारत का लोहा मनवा रहे थे तो वहीं भारतीय हॉकी टीम भी अपनी पहचान बना रही थी। 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने जब समर ओलंपिक्स में गोल्ड जीता तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस देश ने अभी कुछ साल पहले ही आज़ादी हासिल की है उसने ये उपलब्धि पाई है। ये ओलंपिक्स मॉस्को में खेले गए थे। भारत ने स्पेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल यानी साल 1981 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।